बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम श्योर कि आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं एंड यू पीपल आर एंजॉयिंग योर हेल्थ। तो जी आज हम विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकेंड आगे बढ़ते हैं और हम कल का जो चैप्टर हमारा है उसे कुछ कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके। अच्छा जी, कल हम तीन तरह के टेंसेस में समझने की कोशिश कर रहे थे और हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि हम क्या इस काबिल हैं कि हम ये देख सकें कि ये जो टेंसेस हैं हमारे पास पहचान भी सकें। अब की दफा हम जो हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में फर्क समझने की कोशिश कर रहे थे। तो जी चलते हैं सीधा स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि राउंड वन में हमारे पास जो है वो क्या क्या चीजें हैं। ओके जी। राउंड वन हमारे पास है। राउंड वन में हमारे पास तीन टेंसेस का मिक्सचर होगा और हमें जो है वो इनके अंदर से चूज करना होगा। बिल्कुल सही वाले जो है वो हेल्पिंग वो यूज करके ट्रांसलेट करना होगा। पहला सेंटेंस, क्या बच्चा दांत नहीं निकाल रहा था? दांत निकालने को क्या कहते हैं? कट टीथ। टू कट टीथ। क्या बच्चा दांत नहीं निकाल रहा था? क्या बच्चा दांत नहीं निकाल रहा था? तो ये बच्चा जो है वो दांत नहीं निकाल रहा था, ये आपने बताना है। इसकी ट्रांसलेशन जो है वो करनी है आपने और इसको देखने की कोशिश करते हैं। ओके। Was the child not getting sick? ओके। अच्छा जी, जिन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया है, आपने यहाँ पे हमारे पास कुछ ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस हैं। आपको उर्दू में जो है वो टेंसेस बताए जाएंगे। उसका टेंस आपने रिकॉग्नाइज करना है, या तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस से होगा, या वो पास्ट कंटिन्यूस से, या वो फ्यूचर कंटिन्यूस से होगा। आपने इसकी ठीक ट्रांसलेशन करनी है। इस एक्टिविटी से हमें हमारी ट्रांसलेशन स्किल्स जो हैं वो आ जाएंगी और हम कोई भी पैसेज उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो जी सबसे पहले हमारे पास आंसर आया है, वॉज अ चाइल्ड नॉट कटिंग द टिप। अच्छा, द जो है वो आर्टिकल दो दफा इन्होंने इस्तेमाल किया है, ये कुछ गलत है। ओके, वाज द चाइल्ड नॉट कटिंग टिप। हादिया बख्तावर साहिबा ने इसको जो है वो ठीक लिखा। वाज द चाइल्ड नॉट कटिंग टिप जो है ये एक ठीक ट्रांसलेशन है। तो जी हादिया जो है वो इन्होंने, जो हमारे इस सेंटेंस के विनर हैं वो हादिया हैं। चलें अब हम यहाँ से थोड़ा आगे मूव करते हैं। क्या वो अपने बालों को कंघी कर रही होगी? क्या वो अपने बालों को कंघी कर रही होगी? तो कंघी करने को कहते हैं कॉम द हेयर। ठीक है, HAIR, कॉम द हेयर। क्या वो अपने बालों को कंघी कर रही होगी? क्या वो अपने बालों को कंघी कर रही होगी? विल शी कम्बिंग हर हेयर? विल शी बी कम्बिंग हर हेयर? ओके। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है सेंटेंस है, क्या वो अपने बालों को कंघी कर रही होगी, और ये महानूर साहिबा ने इसका जो है वो ठीक आंसर लिखा है। जो लोग अभी तक साइलेंट हैं और नहीं लिख रहे हैं, दे आर रिक्वेस्टेड कि जब तक वो लिखेंगे नहीं कैसे पता चलेगा। अच्छा, ये जिन्होंने बी बाद में लगाया है वो प्लीज प्लीज, विल शी हमारे पास जो है वो मैं ये देख रहा हूँ, उसने जो है वो बाद में पूछ किया। विल शी बी कमिंग हर हेयर जो है वो मानव साहबा का ये सेंटेंस ठीक है। बाकियों का भी ठीक है, लेकिन जो सबसे पहले आता है हम उसी का नाम लिख रहे हैं। क्या लड़कियां गुड़ियों से खेल रही थी? डॉल्स। क्या लड़कियां गुड़ियों से खेल रही थी? एज आई एम फ्रॉम सियालकोट, तो हमारे रे का जो है वो मसला रहता है। लोहड़ी जो है वो रे को पसंद कैसे करते हैं और हम जो है वो उसको सही प्रोनाउंसिएट नहीं कर सकते हैं। ओके जी, सो क्या लड़कियां गुड़ियों से खेल रही थी? या डॉल्स खेल रही थी? वर द गर्ल्स प्लेइंग विद डॉल्स? वर द गर्ल्स प्लेइंग विद डॉल्स? तो जी जैनब रजा साहबा ने इसको जो है वो बिल्कुल ठीक लिखा सबसे पहले, बाकियों ने भी ठीक लिखा, लेकिन जो अभी हमारे पास
तीन मुख्तलिफ लोग हैं और तीनों ने जो है वो ठीक लिखा। हमें देखना है कि सबसे ज्यादा जो है वो किसका नाम आता है स्कोर बोर्ड पे। कौन है जी हमारे राउंड वन के विनर हैं, और उनका नाम हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे सबसे ऊपर, जो सबसे ज्यादा सबसे पहले और ठीक आंसर जो है वो करेगा। आगे चलते हैं और हम आसान से मुश्किल की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, क्या वो इस वक्त कराची में खरीदो फरोख्त कर रहा होगा? क्या वो इस वक्त कराची में खरीदो फरोख्त कर रहा होगा? क्या वो इस वक्त कराची में खरीदो फरोख्त कर रहा होगा? खरीदो फरोख्त करना, फिर शॉपिंग आप कहते हैं मतलब, ठीक है। क्या वो इस वक्त कराची में खरीदो फरोख्त कर रहा होगा? जी, will he be doing shopping in Karachi? Will he be doing shopping in Karachi? Will be नहीं, शॉपिंग ही होगा, परचेजिंग नहीं है, नहीं। शॉपिंग, खरीदो फरोख्त के लिए will he be doing शॉपिंग। अच्छा, ये जिन्होंने ना डूइंग शॉपिंग है, ये देखिए शॉपिंग का मतलब ही होता है खरीदो फरोख्त करना ना, डूइंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। विल ही बी शॉपिंग एट दिस टाइम इन कराची, ये जो है वो मानूर साहिबा ने जो है वो जो, नहीं सॉरी, महाजबी साहिबा ने लिखा, और महाजबी साहिबा का नाम जो है वो हमने ऐड कर दिया। तो अब हम जो है वो आगे चलते हैं। वो हमेशा मुझ में नक्स निकालता रहेगा। नक्स निकालने को कहते हैं टू फाइंड फॉल्ट विद। नक्स निकालना, टू फाइंड फॉल्ट विद। वो हमेशा मुझ में नक्स निकालता रहेगा। अच्छा, राउंड टू में हमारे पास जो है वो 20 पेरा वर्ड्स होंगे, हम वो करेंगे। क्या वो हमेशा मुझ में नक्स क्यों निकालता रहेगा? वो हमेशा मुझ में नक्स क्यों निकालता रहेगा? वो हमेशा मुझ में नक्स क्यों निकालता रहेगा? Why will he always be finding faults within me? अच्छा जी, वो हमेशा मुझ में नक्स क्यों निकालता रहेगा? Why will he always be point faults in me? Why he will always be find out fault in me? अच्छी अटेम्प्ट है खालिदा। Why will he be always finding fault in me? ये जी आमरा अरूज साहिबा का जो है वो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। और why will he always be finding flaws in me? नहीं, फाइंडिंग फॉल्ट, नॉट फॉल्ट्स, फाइंडिंग फॉल्ट। ये आमरा अरूज साहिबा ने इसको ठीक लिखा, बाकी इसको जो है वो देख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है, जब तुम वहां पहुंचोगे तो वो हजामत नहीं करा रहा होगा। जब तुम वहां पहुंचोगे तो वो हजामत नहीं करा रहा होगा। जब किसी सेंटेंस में इस तरह से हो कि दो हिस्से हों, तो हम पहले वाले को किस में करते हैं और दूसरे वाले को किस में करते हैं, ये मैंने बताया था, ठीक है। ये मैंने बताया था कि क्या होता है, जरा गौर कर लें कि जब हमारे पास जो है वो दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को प्रेजेंट सिंपल में और दूसरे वाले को फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। जब तुम वहां पहुंचोगे तो वो हजामत नहीं करा रहा होगा। ओके जी, व्हेन यू रीच देयर ही विल नॉट बी कटिंग द। अच्छा, हजामत करवाने की इंग्लिश होती है, हाँ ठीक है। आप इसे कटिंग कह सकते हो, शेविंग कह सकते हो, ठीक है। कटिंग द हेयर नहीं कह सकते हो इसे ना, शेविंग इसे कह सकते हो। कटिंग द हेयर, हेयर कटिंग कह लें अगर कहना है तो। when you reach there he will not be cutting the hair, when you will reach there, नहीं ये गलत हो गया, when you reach there he will not be taking haircut। अच्छा, ये नईम साहब का जो है वो ये भी ठीक है, when you arrive there, नहीं नहीं, रीच होगा ना मानव साहब। नईम साहब ने जो है वो पहली एंट्री स्कोर बोर्ड पे अभी जो है वो दी है, और मेल रिप्रेजेंटेशन में नईम साहब जो है वो इस वक्त तने तनहा जो है वो मेल हैं जो अभी हमारे सामने आए हैं। और देखते हैं कि स्कोर बोर्ड पे जो है वो कहाँ तक जो है हो जाता है। तो जो लोग
नहीं लिख रहे हैं वो यकीनन कहीं बैठ के एंजॉय कर रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे। अगर आप लिखेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप जो है वो आपको समझ में आ रहा है। सो प्लीज ट्राई टू राइट द ट्रांसलेशन। आप लिखेंगे तो फिर ही हमें पता चलेगा कि आपको भी यहाँ पे आता है। क्या बंद गोभी, बैंगन, फूल गोभी, मटर और प्याज बाजार में बिक रहे होंगे? अब पता चला ना आपको कि सीएसएस में ऐसी ट्रांसलेशन होती हैं, हमें एफआई के पेपर्स में ऐसी ऐसी जो सेंटेंसेस आते हैं। क्या बंद गोभी, ठीक है, बंद गोभी, बैंगन, फूल गोभी, मटर और प्याज बाजार में बिक रहे होंगे? अच्छा जी, बंद गोभी जो होती है उसको कैबेज कहते हैं, CABBAG। ठीक है, मटर को पीस कहते हैं, PEAS। बैंगन को ब्रिंजल कहते हैं, BRINGALS। फूल गोभी को क्यूली फ्लावर्स कहते हैं, प्याज को ओनियन कहते हैं। ठीक है, क्या बंद गोभी, बैंगन, फूल गोभी, मटर और प्याज बाजार में बिक रहे होंगे? ठीक है, इनको जरा करें। आई एम श्योर कि आपको जो है वो सब आते हैं। ब्रिंजल किसे कहते हैं, मटर को पीस कहते हैं, कैबेज कहते हैं, बंद गोभी को क्यूलीफ्लावर कहते हैं, गोभी को और ओनियन कहते हैं, प्याज को। ये मैंने लिख भी दिया। ठीक है, ये जो चीजें ताकि आपको याद है। विल द कैबेज, ब्रिंजल्स, peas and onions be selling in the market? Very good. अच्छा जी, माधवी साहिबा जो हैं, शी इज द ओनली वन के जिन्होंने स्कोर बोर्ड पे जिनका नाम 2 दफा जो है वो ऐड हुआ है, यानी कि अभी तक जो है वो माधवी अब लीड कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि ये अपनी पोजीशन को मेंटेन रखते हैं या इन्हें जो है वो कोई आके रिप्लेस करता है। अ, अच्छा, पार्टिसिपेंट्स के ट्रांसलेशन स्किल्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। आपको थ्रू आउट योर लाइफ भी ये हेल्प आउट करते हैं, बट अगर आप जो है वो इस तरह से करते हैं कि इनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर ये हेल्प आउट नहीं करते हैं। आगे चलते हैं जी। अंधेरे में दर्द से कौन किरा रहा था? अच्छा, वो जो ट्रांसलेशन होती है ना, सूरज मशरिक से निकलता है, सूरज मगरिब में गरूब होता है, मेरे अब्बू बहुत अच्छे हैं, मेरी अम्मी भी अच्छी हैं, इस तरह के नहीं आते हैं सीएसएस पीएमएस में और इस तरह के कंपेटिटिव एग्जाम्स में ना, और ना ही इस तरह के सेंटेंसेस या पैसेजेस को एक्सपेक्ट करें। ठीक है, कि हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है इस तरह से आएंगी। अंधेरे में दर्द से कौन किरा रहा था? दर्द में किराने को क्या कहते हैं जी? ये जरा सोचिए। अंधेरे में दर्द से कौन किरा रहा था? जी, क्राइंग विद पेन। हु वाज क्राइंग विद पेन इन द डार्क? ग्रेट। हु वाज क्राइंग। तो जी हमारे पास जो है आमरा अरूज जो है, इनका भी नाम स्कोर बोर्ड पे दूसरी दफा आ चुका है। जिन लोगों का नाम एक दफा भी अभी तक ऐड नहीं हो सका, उन्हें थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत है अभी। अगर वो नहीं परेशान होंगे तो यकीनन अब जो है वो कि ये सिचुएशन जो है वो खराब हो रही है आपके लिए। क्या इसके बाजू से खून बह रहा है? क्या इसके बाजू से खून बह रहा है? खून बहने को कहते हैं ब्लीड। क्या उसके बाजू से खून बह रहा है? क्या उसके बाजू से खून बह रहा है? इज हिज आर्म ब्लीडिंग? वेरी गुड जी। सो जी, सिचुएशन अब महाजबी साहिबा ने बदल दी है, और महाजबी इज द ओनली वन के जिन्होंने 3 सेंटेंसेस को जो है वो सही ट्रांसलेट किया, और अभी तक स्कोर बोर्ड पे महाजबी जो है वो इनके नंबर सबसे ज्यादा है। अब देखते हैं ये मेंटेन रहते हैं या इन्हें को चेंज करता है। हमारे पास 4 से 5 सेंटेंसेस हैं, और ये हमें बताएंगे कि हु इज द विनर ऑफ दिस एक्टिविटी। अब सेंटेंसेस थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि अब हम जो है वो इस एक्टिविटी में, मुझे पता चल चुका है कि आपको सेंटेंसेस जो हैं वो पहचान करना आ गए हैं। तो अब हम थोड़ा सा मुश्किल, अब हम जो है वो उन प्रीवियस पेपर से उठाने की कोशिश करेंगे जो कि बार बार टाइम एंड अगेन जो है वो आते रहता है। जब तक दुनिया कायम है, जब तक दुनिया कायम है, लोग तुम्हारे गुण गाते रहेंगे।
गुण गाने को कहते हैं टू सिंग प्रेजेस, ठीक है। टू सिंग प्रेजेस, गुण गाना। जब तक दुनिया कायम है लोग तुम्हारे गुण गाते रहेंगे। जब तक दुनिया कायम है लोग तुम्हारे गुण गाते रहेंगे। जब तक दुनिया कायम कायम है लोग तुम्हारे गुण गाते रहेंगे। Until the world is there, people remain singing your song. जब तक दुनिया कायम है लोग तुम्हारे गुण गाते रहेंगे। People will praising you till the world exists. हम्म, दो हिस्से हैं ना इसमें। खालिदा साहिबा, हम जो पहला हिस्सा है ना उसकी ट्रांसलेशन प्रेजेंट में करेंगे और दूसरे वाले हिस्से की हम चाहे वो फ्यूचर में कराएंगे, ठीक है। जब तक दुनिया कायम है, until the world stays, until the world exists, until the world, या ये लोगों ने लिखना बिल्कुल शुरू कर दिया। until the world exists the people will be praising you। वाह, the people will be praising you, people will remain singing your song। will, अच्छा ये will कहाँ से आ गया और be कहाँ चला गया, आप सब भूल गए हैं। people will keep singing your bravery। नहीं जी, ये देखें इसमें आमना सरी साहबा पहला हिस्सा जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट में आएगा। सो माजवी साहबा ने इसको ठीक लिखा, until the word exists people will be praising you। हमने देखा है जब सेंटेंस में दो हिस्से हों और उसमें पहला जो है वो प्रेजेंट में होगा और दूसरा फ्यूचर में। तो जी माजवी साहिबा जो हैं वो इनका आंसर बिल्कुल ठीक है। खुबैब साहब होते तो उन्होंने कहना था कि माजवी साहिबा को पहले ही आंसर का पता है। जैसे वो कह रहे थे नईम साहब को है, तो खुबैब साहब मेरा ख्याल आज है नहीं क्लास में, वरना उन्होंने जो है वो, जी जी नो वरीज, उन्होंने रिगिंग का इल्जाम लगा देना था, जो कि आपको पता है कि हमारे महबूब लीडर मियां नवाज शरीफ साहब ने भी लगाया था, लेकिन आज वो इस दुनिया में मौजूद है। अगर आप समझ रहे हैं कि मेरे महबूब लीडर इस दुनिया में नहीं है, वो एग्जिस्ट करते हैं, अल्लाह उनको अपने पास नहीं बुलाएंगे अभी। आप जितनी मर्जी दुआएं कर दें, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इज नॉट गोइंग एनीवेयर। बहादुर लीडर हैं वो, लंदन से पाकिस्तान के लिए वो दुआएं करते रहेंगे। खैर जी, हम आगे चलते हैं। क्या लड़का अपने बाप की नक्शे कदम पर चल रहा होगा? नक्शे कदम पर चलने को कहते हैं टू फॉलो द फुटस्टेप, टू फॉलो द फुटस्टेप्स। क्या लड़का अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा होगा? क्या लड़का अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा होगा? विल द बॉय विल बी फॉलोइंग, नहीं साहब, आप भी लंदन में तशरीफ ले जाएं, आपने एक सेंटेंस में दो दफा विल को यूज किया है, तो मियां साहब आपको अपने पास बुला लेंगे। विल द बॉय बी फॉलोइंग हिज फादर्स फुटस्टेप्स। और मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि ये ना लिखिएगा फादर्स फुटस्टेप्स, माजवी ने लिखा विल द बॉय बी फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ हिज फादर। ओके, विल द बॉय बी फॉलोइंग हिज, अच्छा ग्रामेटिकली ये ठीक है, हिज फादर्स फुटस्टेप्स। इसकी मैं वजह शेयर करूंगा आपसे किसी दिन ना इंशाल्लाह, कल शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ ना, क्यों नहीं करते। अच्छा बल्कि अभी कर देता हूँ कि इम्प्रेशन होता है ना, राइटिंग इम्प्रेशन जो होता है, राइटिंग में जब आप फॉर्मल राइटिंग कर रहे होते हो ना, जिस तरह से मिसाल के तौर पर ये देखो, वेट आई एम बिजी एंड, बल्कि एंड को भी तो लोग इस तरह से लिखते हैं, एंड गोना टॉक टू यू लेटर। अब समझ तो इससे भी आ जाती है। ये जो होता है ना, ये जो हमारे पास अपोस्ट्रोफीज हैं, इनको प्रिस्क्रिप्टिव जो है वो राइटिंग में लोग इसका माइंड करते हैं, फादर्स फुटस्टेप्स जो है वो, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ठीक है। एक चीज होती है उसे कहते हैं राइटिंग इम्प्रेशन, ठीक है, तो वो कभी भी आपका नहीं रहता है इस तरह से, तो इसको अवॉइड कीजिएगा आपने ना।
जहाँ पे लिख सकते हैं फुटस्टेप्स ऑफ फादर, वहां पे लिखें, ठीक है। चेयर्स लेग को लेग ऑफ चेयर लिखें। ये बल्कि हमने जब करेक्शन को करेंगे तब भी आपको पता चलेगा। तो हमारे पास माजबी साहिबा ने इसको जो है वो ठीक लिखा, और मेरा ख्याल है कि हमारे पास जो है वो 2-3 सेंटेंसेस बाकी हैं, और 1 2 3 4 5 मार्क्स हैं माजबी के। तो लेट्स सी हु इज गोइंग टू बी द विनर ऑफ दिस एक्टिविटी लॉन्ग वन। और नईम साहब जो हैं वो मेल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने की, लेकिन उसके बाद वो चले गए हैं शायद कहीं। नईम साहब, आप कम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये लेट रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इसे देखें। मेल डोमिनेंस जो है वो तो दूर कहीं रह गई है, मेल रिप्रेजेंटेशन खतरे में पड़ गई है। बाकी मेल हजरात से तो हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि वो जहाँ पे चाय पी रहे हैं वहां पे पीते रहें, कोई बात नहीं है। सीएसएस का क्या है, ये तो हर साल आता रहता है, तो चाय जरूरी है, यहाँ पे लिखने की कतई कोई जरूरत नहीं है। देखिए एग्जाम्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, चाय का कप जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, ये हमें इस पे खासी जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी, वो अपनी घड़ी को बाकायदगी से चाबी दे रहा होगा। वो अपनी घड़ी को बाकायदगी से चाबी दे रहा था, सॉरी होगा नहीं, दे रहा था। वो अपनी घड़ी को बाकायदगी से, घड़ी को चाबी देना कहते हैं टू विंड, WIND। वो अपनी घड़ी को बाकायदगी से चाबी दे रहा था। अच्छा, नहीं सब कह रहे हैं मैं माजवी को विनर बना दे। ये आपको लगता है कि आप बाकी 3 देखे जो हैं वो अभी 3 सेंटेंसेस हैं, यू कैन चेंज द फेस। हम शिकस्त तस्लीम करते हैं, नोच कर रहे हैं ताकि हयात रहे हमारे पास। ठीक है आमिर साहब, ही वाज विनिंग, ही वाज विगिंग। माजवी साहब, ये विगिंग क्या होता है? विंगिंग नहीं, हमने विंड कहा था, WIND विंड। ठीक है, विंड विंड विंड, WIND विंड होता है। तो जी हमारे पास ही वाज, अच्छा इसे वाइन भी कुछ कुछ लोग कहते हैं, देखिए वाइन। मैंने तो आपको ये विंड वैसे हवा को कहा जाता है, असल प्रोनाउंसिएशन इसकी वाइंड ही है, WIND वाइंड। ही वाज वाइंडिंग हिज वॉच रेगुलरली, और ये हमारे पास जो है वो आमना सहरी साहबा ने जो है वो इसको ठीक आंसर किया। अच्छा जी, सेकंड लास्ट सेंटेंस, 2 सेंटेंसेस हमारे बाकी हैं। हाथी चिंगार रहे हैं। चिंगारने को कहते हैं ट्रम्प, TRUMPET। हाथी चिंगार रहे हैं, हाथी चिंगार रहे हैं। ओके जी, हाथी चिंगार रहे हैं, हाथी चिंगार रहे हैं। अच्छा यहाँ पे ना आमना सैरी साहब, हमें द लगाना होगा। हम जो है वो डेफिनेट आर्टिकल पे यूज करेंगे, ठीक है, बाकी आपका ठीक है। लेकिन द एलिफेंट्स आर ट्रम्पिंग, TRUMPET मैंने लिखा था, TRUMPET। द एलिफेंट्स आर ट्रम्पिंग जो है वो होना चाहिए था। मैं सही आंसर की तलाश में हूँ, जो मुझे अभी तक नहीं मिल सका। और लेट्स सी, चलिए अब इसका 13 वाला जो है वो हमारा ड्रॉप हो गया, क्योंकि इसको किसी ने भी जो है वो ट्रम्प, चिंगारना, जो हाथी चिंगारते हैं, TRUMPET ट्रम्प होता है। ठीक है, नहीं अब तो मैंने बता दिया, अब ये किसी का कंसिडर नहीं होगा। लास्ट सेंटेंस जो है, क्या घास में सांप रेंग रहे थे? सांप रेंगने को कहते हैं क्रीप, ठीक है, CREEP क्रीप। क्या घास में सांप रेंग रहे थे? क्या घास में सांप रेंग रहे थे? क्या घास में सांप रेंग रहे थे? आमना सही साहबा, एक सांप नहीं था, ये ज्यादा सांप थे। वर द स्नेक क्रीपिंग इन द ग्रास? देखिए वो पूरी फैमिली थी, दे वर एंजॉयिंग द पिकनिक पार्टी देयर, सो कंप्लीट फैमिली। और यस, आप ठीक कह रहे हैं, बाकी सब भी जो हैं, बट माजबी इज गोइंग टू बी द विनर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट्स काउंट करते हैं अवाम की आंखों के सामने में, ताकि रीडिंग का मियां साहब की तरह कोई इल्जाम ना लगा सके।
सो हमारे पास मार्केटिंग की हैं जी 2 2 एंड देन 5 मार्क्स हैं। बाकी जो हैं वो सेकंड नंबर पे, बल्कि एक और है, हमने गलत कर दिया, रिगिंग का खदशा था। तो हमारे पास जो है वो 6 मार्क्स टोटल इनके बनते हैं। तो हमारे पास ना हमारी ड्यूटी लगती होती है फॉर्म 45 और 46 होता है जब हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं ना। तो उसमें ना ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की एक ऐसी ड्यूटी होती है जो हम करना नहीं चाहते हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो 45 और 46 नंबर फॉर्म पे ना रिजल्ट्स होते हैं जो हमने सबमिट करने होते हैं। आरओ होता है जो कि जुडिशरी से होता है, सेशन जज, सिविल जज। ये क्या करते हैं, बाद में जब इन्होंने कुछ रिगिंग शिगिंग करनी होती है ना, तो इस फॉर्म को चेंज कर देते हैं 45 46। तो वहां से याद आ गया रिगिंग से वो बात। सो माधवी जो है वो पहले नंबर पे हैं, और दूसरे नंबर पे मेरा ख्याल है कि रिपीट हुआ है मैम आमिरा साहिबा का नाम, आमिरा अरूज साहिबा जो है वो। तो तो नंबर बल्कि मेरी नजर से गुजरे हैं इनके। तो मेनी कंग्रेचुलेशन माधवी। और राउंड वन में जो है वो कैसी रही ड्यूटी? हाँ, इस दफा दो तरह से था। पहले तो हमारी अपनी हुई थी, फिर मैंने करवाई थी ड्यूटीज जो है। और एक बेसूद सी ट्रेनिंग थी, फायदा कुछ खास नहीं हुआ क्योंकि इलेक्शन नहीं हुए और वो अक्टूबर में ही होंगे। अच्छा जी, तो माधवी इज द विनर ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। मैनी कंग्रेचुलेशन। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास जो राउंड टू का आगाज हो रहा है, और राउंड टू में क्या होगा, कुछ डिफिकल्ट डिफिकल्ट सी बातें हैं, कुछ मुश्किल मुश्किल सी बातें हैं। इस तक पे हम ये समझ चुके हैं, हमें ये समझ आ चुकी है कि अब हम जो है वो प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूअस में कोई भी टेंस आएगा तो हम जो है वो उसको कर सकते हैं, यानी कि उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके। names of, you should send some cup of teas there in the group, ताकि जो है वो पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो सेलिब्रेट ऐसे कर सकें। अच्छा, उर्दू फिक्रे के आखिर में ना हम जो हैं, आप जानते हैं ये रूल्स आप सब जानते हैं। मैं सिर्फ वैसे ही जो है इन लोगों को, सूरज को एक आईना दिखाने के मुताबिक है कि मैं ये रूल्स दोबारा बताऊं, लेकिन फिर भी ना, मैं सिर्फ इसलिए कि आपको याद है। आपको पता है कि रहा है, रही है वगैरह आता है, और आप ये भी जानते हैं कि अगर टाइम का जिक्र नहीं होगा वहां पे क्या करेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये वैसे आपने नोट किया है कि मेल पार्टिसिपेंट्स कितने अच्छे हैं, सेंटेंसेस लिखने में वो बड़े तखीर कर दें, लेकिन बिस्किट, कुकीज, चाय, इस तरह के अरेंजमेंट में वो बिल्कुल तखीर नहीं करते हैं। नईम साहब हैं, उनके साथ आमिर साहब हैं, विदाउट एनी डिले चाहे ट्रांसलेशन कर ली होती ही कमेंट करेंगे कि सर हम नोट कर रहे हैं इसलिए हम लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे कुकीज भेजनी हो तो वो सारे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो आई एम हैप्पी कि माशाल्लाह से चले कहीं पे तो आप नंबर वन पे कॉल करते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो, इसमें आपके पास जहाँ पे टाइम का जिक्र नहीं होगा वहां पे आप जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसको ट्रांसलेट करेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल नहीं भूलना। कुछ लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे टाइम का जिक्र नहीं होता है उसको भी जो है वो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देते हैं। एक कहानी में ये चीज आप जानते हैं कि हैज है और हैव है, और आपको ये भी पता है कि इनके साथ आप बिन लगाते हो। आपको ये भी पता है कि ही शी या वाइफ के साथ हैज है और बाकियों के साथ हैव लगता है। जो कहानी में नई चीजें हैं ना जो अक्सर कंफ्यूज कर देती है, नई तो नहीं है, बहुत पुरानी है, कि सिंस कहाँ पे आएगा, फॉर कहाँ पे आएगा। मैं हमेशा के लिए आपको ये रूल एक बता देता हूँ, इसको आप कभी नहीं भूलोगे। देखो, सिंस जो होता है ना, सिंस आपको बताता है पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, हमें जो किसी भी बस पे बैठना हो, ट्रेन पे बैठना हो, तो हम एक पॉइंट पे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये बताता है कि शुरू कहाँ से हुआ। आपने लाहौर जाना है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से आप जर्नी शुरू होगी। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा, सुबह से, शाम से, 1970 से, 62 से, 1955 से, वहां पे से जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है कि अच्छा जी यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। फॉर वहां पे इस्तेमाल होगा जहाँ पे आप पीरियड ऑफ टाइम की बात करोगे, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम मिसाल के तौर पर 2 घंटों से, 4 घंटों से, 2 सालों से, 5 सालों से, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होगा। इसमें वो ये नहीं बताएगा
यहाँ पे हमारे पास जो है वो पीरियड होगा और यहाँ पे पॉइंट होगा। ये बताएगा कि यहाँ से शुरू हो रहा है और ये बताएगा कि कितना टाइम हो चुका है, 2 घंटों से, 4 घंटों से, 6 घंटों से, वगैरह वगैरह वगैरह। क्लियर? आपको ये पता चल गया कि ये आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। अच्छा जी, अब ये चीजें जो है वो अगर आपके लिए क्लियर है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जो है वो कोशिश करते हैं कि इसको जो है वो ट्रांसलेशन की तरफ चल सके। ट्रांसलेशन में हमारे पास जो है वो टोटल 20 सेंटेंसेस होंगे। हम कोशिश करेंगे कि तमाम के तमाम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। जो पार्टिसिपेंट्स कोशिश नहीं करेंगे, लेट मी टेल यू कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो बैक वक्त आपको 4 किस्म के क्वेश्चंस में आंसर करती है। पहले नंबर पे आप तब तक अपने इंग्लिश ऐसे का पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते जब तक कि आपका माइंड ठीक तरह से ट्रांसलेट नहीं करता। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने कोई ऐसे क्रैम किया हुआ है, आपको ऐसे को लिखना पड़ेगा और वो आप तभी लिख सकोगे जब आपके माइंड में जो उर्दू में आइडियाज है उन्हें आप ट्रांसलेट कर सको। दूसरे नंबर पे आपके पास डायरेक्ट ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आता है प्रेजेंट कंपोजिशन में। तीसरे नंबर पे आप अपने प्रेसी के पेपर को तभी अटेम्प्ट कर सकते हो जब आपको सही टेंसेस में लिखना आता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके पास जो जीके वन पेपर और जो भी पेपर हैं उनमें कम से कम जो है वो 5 से 7 नंबर जो है वो इस चीज के लिए रिजर्व होते हैं। इवन एक पेपर जो तहसीलदार का पीपीएससी कंडक्ट करता है उसके अंदर तो इसमें से ट्रांसलेशन स्किल में से 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसको हम जो है वो ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। और जो मैं वर्ड्स आपको बता रहा होता हूँ, मेरी कोशिश है कि आपको जिस तरह से वो कहते हैं ना कि आपको देख के मेरा दिल बाग बाग हो गया, माय हार्ट बिकेम गार्डन गार्डन आफ्टर सीइंग यू। तो ये इसको हम कहते हैं जर्बुल मिशन। जो है ये मैंने जो बताया ये मेरा साहिबा वाली इंग्लिश है, इसको नहीं आपने देखना। हम कोटेशंस को भी करते हैं, जैसे वो अपने आप को 30 मार खान समझता है, ठीक है, ही गिव हिमसेल्फ एंड एयर, वो 2.5 इंच की मस्जिद बना रहा है, ठीक है, 2.5 इंच की मस्जिद सिंगिंग वन ऑन ट्यून, ठीक है। तो ये चीजें भी आपने स्पेशली नोट करनी है। चलिए जी, अब हम चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और ये हमारे पास डेफिनेटली है जी राउंड 2। और राउंड 2 में हमने देखना है कि कौन है जी जो अपने रिकॉर्ड को इस्टेब्लिश करता है। और राउंड 2 में जो है वो किनका नाम आता है यहाँ पे सर फेरिस टॉप पे। जिनका नाम आएगा टॉप पे उनके लिए चाय का अरेंज किया जाएगा और साथ में आमिर साहब की तरफ से बिस्किट्स भी भेजे जाएंगे। आसान से मुश्किल की तरफ सफर होगा जी। बच्चा 2 बजे से रो रहा है। बच्चा 2 बजे से रो रहा है। बच्चा 2 बजे से रो रहा है। पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, ये नोट कर लीजिएगा। बच्चा 2 बजे से रो रहा है। The child has been crying since 2 o'clock. बच्चा 2 बजे से रो रहा है। The child has been crying for 2 hours. The child has been weeping since 2 hours. Okay. The child has been crying since 2 o'clock. Okay. The child has been crying since 2 o'clock. Okay. Okay. अच्छा जी। बाकी लोग जो हैं जो बिल्कुल आराम कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी जो है वो इस पे लिख लें और वो भी इस पे जो है वो कुछ टाइप करने की शायद कोशिश कर रहे हो। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स कुछ ने वीपिंग लिखा और कुछ ने क्राइंग लिखा, दोनों के अंदर डिफरेंस है। देखो ये बात समझ लें और कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। सर मुझे इसमें हमेशा कंफ्यूजन होती है सेंस एंड फॉर्म में, अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो मैंने ये क्लियर करने की कोशिश की आमरा अरूज साहिबा, ये जो सिंस है ना, सिंस ये पॉइंट ऑफ टाइम है, शुरू कब से हुआ। अब ये ना 2 बजे से, ठीक है, 2 बजे से, अब ये सिंस है, उसने आपको टाइम बताया है। अगर वो कहते हैं ना बच्चा 2 घंटे से, इसमें वो पीरियड बता रहा है, ठीक है, पीरियड बता रहा है। वो आसान हमने कर दिया पॉइंट ऑफ टाइम कि वो शुरू कब हुआ, ठीक है। बच्चा 1970 से रो रहा है, ठीक है, ये बच्चा भी जो है वो कोई पॉलिटिकल बच्चा होगा जो रो जा रहा है। तो वो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। अच्छा जी, मैं बताना चाह रहा था कि कुछ लोग वीपिंग और क्राइंग को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। वीपिंग का मतलब होता है
जब किसी को फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता किसी को कोई बिछड़ जाता है, कोई फोत हो जाता है, एक ऐसा दुख, एक ऐसा दर्द जो लंबे अरसे तक के लिए मिल जाता है, ठीक है। पाकिस्तानी तो खुदा का नाम नहीं है तो पता नहीं, वैसे ही जो है वो लंबी लंबी जो है वो दुख में मुब्तला रहते हैं, ठीक है। वो मैं कॉलेज में अपने बीएस के स्टूडेंट ना सेमेस्टर 8 में हमारे पास रहे, तो एक बच्चे ने बड़े लंबे लंबे बाल रखे हुए और उसने, मैंने क्लास में पूछा, मैंने कहा यार ये क्या बात है, आप अंगूठियां पहनी हुई है रंग बिरंगी, और वो कहते सर मैनू बड़ा बड़ा दुख है, मतलब इन पंजाबी, आई एम फ्रॉम पंजाब, तो और उसने कहा सर आई एम हैविंग ग्रेट पेन। मैंने कहा वो क्या है सर, आप नहीं समझेंगे, बिछड़ने वाले का दुख बिछड़ने वाले ही समझ सकता है। अब मैंने फिर रिक्वेस्ट की हमारे जो प्रॉक्टर हैं कि इनको कढ़ो, मतलब ये नए जॉन एलिया बना हुआ है, इसको ठीक करो है। उसके अब्बू को कॉल की, तो अब वो उसका दुख खत्म हो गया, ठीक है। ये जो वीपिंग है ये गहरा दुख है, सैडनेस, ग्रीफ, पेन, इसके अंदर क्या होती है, इसमें वो साउंड शामिल होती हैं। जब कोई सोब करता है, मॉर्न करता है, मॉर्निंग कर रहा होता है, वील कर रहा होता है, उसको हम वीप कहते हैं, ठीक है। जिसमें वो इतना रोड़े होते हैं कि उसके अंदर डीप इमोशनल डिस्ट्रेस, जैसा खुदा ना खास्ता किसी मदर का बेटा या फोर्थ हो जाता है जवान बेटा, तो वो क्या है, वो वीप कर रही होती है, ठीक है, वीप कर रही होती है, जिसमें उसको गहरा दुख है। क्राइम जो है वो एक जनरल टर्म है, जिसका मतलब होता है कि ठीक है, इमोशनली हर्ट हुए हो, थ्रू टीयर्स उसका एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो कई वजहों से हो सकता है। अब ये जो क्राई होता है ये खुशी के आंसू भी होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये आंसू खुशी के आंसू हैं। वो क्राई जो है वो ही इज क्राइंग, ठीक है, ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ हिज रिजल्ट। इसका यही मतलब नहीं है कि वो फेल हो गया, वो खुशी से भी हो सकता है, ठीक है। वीपिंग जो है उसमें हमेशा दुख ही होगा, क्राई में और दुख दुख होगा, और वीपिंग में जो है वो साउंड शामिल होगी, रोने वाले की जो मॉर्निंग है, सख्तियां हैं, वो शामिल होंगी। क्राई में वो शामिल नहीं होगा, लाजमी नहीं है कि वो रोएगा, ठीक है। वो क्राई जो है वो साइलेंटली हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके सामने हंस रहा है बट ही इज क्राइंग, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, उसको कोई दुख है। वीपिंग एक इंटेंस, लंबे अरसे तक की सैडनेस, डिस्ट्रेस है, ठीक है। क्राइंग एक ऐसी टर्म है जो कि खुशी के आंसुओं के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, और जिसमें कुछ दर्द का एक्सप्रेशन जो है वो देना लाजमी नहीं। आई एम श्योर कि अब आपको ये दोनों का पता चल गया। तो जिन्होंने बच्चे को जो वीप जो है वो किया ना, वो मेरे ख्याल है अपने सेंटेंस को शायद दोबारा देखना चाहेंगे। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या आएगा, क्राई आएगा या वीप आएगा, यहाँ पे बेबी के लिए जो है वो क्राई आएगा या वीप आएगा? क्राई आएगा, ठीक है। ये जो है, क्लास को दोबारा ज्वाइन करते हैं और यहीं से आगे जो है वो प्रोसीड फर्दर करते हैं उसी लिंक से, ठीक है। क्लास को दोबारा ज्वाइन करें और यहीं से आगे हम चलते हैं और राउंड 2 में सेंटेंसेस को देखते हैं।